पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद से लगातार शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न लोगों से मुलाकात की जा रही है और अपना जो पुराना प्रस्ताव हमारा कमेटी द्वारा बनाया गया था और शासन को भेजा गया था, उसको पुनः आगे प्रेषित कर शासन से पास कराने के लिए प्रयास हो रहा है। जैसा कि परसों हमने आपको बताया था कि श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात करने के लिए समय मांगने हम लोग गए थे, जहां पर उनके ही वेटिंग कक्ष में कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात हुई थी और उसमें हम लोगों को कल दोबारा बुलाया गया था। कल हम आपको कोई सूचना नहीं दे पाए थे क्योंकि कल सुबह 8 बजे घर से निकले थे और इतनी भीषण गर्मी में कल मोटरसाइकिल से मैं और मेरे साथ हरिनाम सिंह दोनों लोग इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, यहाँ से वहाँ दौड़ते दौड़ते कल की दोपहर में स्थिति बहुत खराब हो गई थी और देर शाम लगभग 6:30 बजे हमारी 2 सक्षम अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। राधे राधे शैलेंद्र सिंह जी, भानु दुबे जी नमस्कार। हमारे जिला अध्यक्ष वाराणसी भाई अजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर हर महादेव। आज आपने भी एक बड़ा काम किया है और वास्तव में इस समय जो लोग घर परिवार छोड़कर शिक्षा मित्र हित में रात दिन लगे हुए हैं, उनका नाम इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा। राकेश जी नमस्कार, हरीश जी हर हर महादेव, संजय पाल जी नमस्कार, आरो मिश्रा जी राधे राधे, भगवान चौहान जी राधे राधे, हर हर महादेव, राजेश्वर जी राम राम, भगवान चौहान जी नमस्कार। साथियों, मैं कह रहा था कि इस समय जो लोग शिक्षा मित्र हित में मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि कल की भीषण गर्मी में हमने देखा कि ना तो पानी पूरा हो रहा था और शाम को लग रहा था कि जैसे चक्कर आ रहा हो। मैं रात में करीब 9:30 बजे के आसपास घर पहुंचा। आप सबके इतने फ़ोन, इतने मैसेज आ रहे थे कि क्या हुआ, क्या बात हुई, तो लास्ट में 2 लाइन हमको अपने फेसबुक आईडी पर लिखना ही पड़ा। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हमारे कई पदाधिकारियों ने भी कहा कि कुछ लिख दीजिए, लोग बहुत परेशान हैं। तो पहली बात तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और फ़ोन पर या मैसेज पर कोई भी जानकारी लेने से परहेज करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक हमारे पास कुछ लिखा पढ़ी में कागज ना आ जाए तब तक हम किसी बात को मानने वाले नहीं। क्योंकि चुनाव से पहले हमने इतना बड़ा धोखा खाया है
हमारा सारा काम मौके हो गया था और अंत में हमको सफलता नहीं हासिल हुई। तो उस संघर्ष का, उस त्याग का, उस बलिदान का परिणाम शून्य हो जाता है जब हम सफल नहीं होते हैं। इसलिए अभी भी हम आपसे कह रहे हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आप किसी बात को बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। जिस दिन हमारे हाथ में शासनादेश होगा, जिस दिन सरकार द्वारा हमारे लिए कोई आदेश जारी हो जाएगा, उस दिन हम आपसे कहेंगे, आप हमसे कहिएगा, हम लोग खुशी मनाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक कतई हमें कोई भी उम्मीद बहुत ज़्यादा भी नहीं पालनी। कल श्रीमान निदेशक महोदय से शाम को 6:30 बजे के बाद मुलाकात हुई। कई बिंदुओं पर उनसे विस्तृत चर्चा हुई। जो लोग कह रहे थे कि जब पूरी फाइल बन गई है तो कागज़ क्यों मंगाए गए हैं, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि उस समय हमारे निदेशक विशेष शिक्षा आदरणीय महेंद्र देव सर थे और इस समय हमारे निदेशक विशेष शिक्षा आदरणीय श्री प्रताप सिंह बघेल साहब हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो केवल हर चीज़ का पोस्टमार्टम करने के लिए बैठे हैं, केवल 2-4 लोग। और ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं कि अगर मैं अभी शिक्षा में साथियों के साथ आपका मोबाइल नंबर दे करके बताना शुरू कर दूं तो पता नहीं आपको कितनी बद्दुआ मिलेंगी। एक तो इतनी भीषण गर्मी में कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, ऊपर से जो लोग काम कर रहे हैं आप उन